नमस्कार साथियों। देखिए साथियों, तैयारी आपकी बिल्कुल चलनी चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। आपका सिलेक्शन ही हमारे लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इसीलिए हम देखिए लीजिए कि बार बार मुझे कहना पड़ रहा है। मैं देखिए आपको जता नहीं रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आप भी देख कर, सुन कर और पढ़ कर खुद को मोटिवेट करिए। क्या बता रहा हूँ कि कितना मेहनत करना पड़ता है इन सब चीज़ों के लिए। लोगों को लगता है कि बहुत आसान काम है, लेकिन मैं तो कहता हूँ जिनको लगता है आसान काम है, एक बार वो करके देखें ज़रूर। एक वीडियो शूट करें, फिर पता चल जाएगा कि कितना मुश्किल काम है। लेकिन ये मुश्किल काम हमने उठाया है तो आप लोगों के लिए, आपके सेवार्थ या सहायतार्थ जो भी आप कह लीजिए, उसके लिए उठाया है। और जैसे ही वीडियो का एग्ज़ाम आपका एंड होगा, फिर उसके साथ हम कुछ ब्रेक लेंगे। उसके पहले रुकेंगे नहीं, ये हमने वादा किया है और ये आप मान लीजिए। देख लीजिए कि हमने कल बताया था, कल वाले वीडियो में, जून और जुलाई में मनाए गए प्रमुख दिवस। प्रमुख दिवस इसलिए मैंने बीच में स्टार्ट कर दिया क्योंकि एग्जाम है यूपी पीसीएस का और उसमें एक क्वेश्चन आएगा जरूर जिसमें दिवस और उनकी थीम या फिर उनके विषय पूछ लिए जाएंगे। तो जून और जुलाई का हो गया था। अब हम अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, इसमें 3 मंथ के प्रमुख दिवस और उनके मनाए गए क्या कहते हैं जो विषय हैं, उनको हम इनमें पढ़ेंगे। जून में एक छूट गया था, 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है। इसको आप नोट कर लीजिएगा, 20 जून विश्व शरणार्थी दिवस। शरणार्थी देखिए अगस्त में, देखिए तो अगस्त में जो 1 अगस्त को, 1 अगस्त को क्या मनाया जाता है, विश्व स्तनपान दिवस। 9 अगस्त को मनाया जाता है विश्व आदिवासी दिवस। 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस। 12 अगस्त को विश्व युवा दिवस। यहाँ पे लोग गलत कर देते हैं। जब पूछ लिया जाता है विश्व युवा दिवस कब मनाया जाता है तो उसमें 12 अगस्त भी ऑप्शन में रहता है और 12 जनवरी। तो यहाँ पे ये क्लियर करना बहुत ही ज़रूरी है ताकि आपका जो क्वेश्चन गलत होता है वो ना हो। कि 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी का जन्म दिवस मनाया जाता है, जो कि हमारे भारतीय थे। तो उसको भारतीय मतलब राष्ट्रीय स्तर पर, हम राष्ट्रीय स्तर पर युवा दिवस मनाते हैं, राष्ट्रीय युवा दिवस उसका नाम कहते हैं। लेकिन ये 12 अगस्त ये विश्व युवा दिवस है, विश्व स्तर पर इसको मनाया जाता है। हमें लगता है कि हाँ, आपको जो कंफ्यूजन थी आपके अंदर वो दूर हो गई होगी। फिर 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, हमारे भारत की स्वतंत्रता, भारत की स्वतंत्रता। अच्छा, यहीं पे आपसे पूछ लिया जाए कि पाकिस्तान कब स्वतंत्र मनाता है स्वतंत्रता दिवस, 14 अगस्त, 15 अगस्त, या फिर 2 ही ऑप्शन है। तो कुछ लोग नहीं जानते होंगे, उनको मैं बता दूं कि पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस 14 अगस्त को मनाता है, एक दिन पहले ही मना लेता है। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस। ये मेजर ध्यानचंद जी जो थे, मेजर ध्यानचंद, जिनको हॉकी के जादूगर कहते हैं, मेजर ध्यानचंद जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है ये राष्ट्रीय खेल दिवस। 10 अगस्त को, देखिए अगस्त छूट गया था बीच में तो हमने लिख दिया, विश्व जैव ईंधन दिवस मनाया जाता है 10 अगस्त को। मतलब अब ये मनाया गया है, 2022 में मनाया गया है। ये 2022 में जो सेलिब्रेट हुए हैं उनका मैं बता रहा हूँ। फिर अगस्त में ये हो गए, अगस्त में कितने याद करना है, 1 अगस्त को विश्व स्तनपान दिवस, 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस, फिर है 10 अगस्त को विश्व जैव ईंधन दिवस, 12 अगस्त को विश्व युवा दिवस, 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस। सितंबर में आते हैं। सितंबर में देखिए 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस। इसकी थीम क्या थी, तो इसकी थीम थी सुखी जीवन के लिए, सुखी जीवन के लिए भविष्य, सुखी जीवन के लिए भविष्य, और हाँ, सुखी जीवन एवं उज्जवल भविष्य के लिए खेती। ऐसे ही इसकी कुछ थीम थी, क्लियर मुझे नहीं याद आ रहा है, लेकिन आप ये इतना जरूर इसमें लिख दीजिए, सुखी, एक मिनट, सुखी जीवन के लिए सुखी जीवन व भविष्य के लिए नारियल की खेती। हाँ, ये है सुखी जीवन व भविष्य के लिए नारियल की खेती, ये इसकी थीम थी। अगर इसमें कुछ 1-2 वर्ड इधर उधर हो गए होंगे तो उसको मैनेज कर दीजिएगा। विश्व नारियल दिवस मनाया जाता है, ये 2022 में मनाया गया, उसकी थीम थी सुखी जीवन व भविष्य के लिए नारियल की खेती। फिर 5 सितंबर को शिक्षक दिवस, ये भी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है और 8 जो है 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षा दिवस मनाया जाता है। इसको ध्यान देना,
तो यहाँ पे जो राष्ट्रीय शिक्षक दिवस है, क्योंकि जो 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है, ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन पर मनाया जाता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन कहाँ के थे? भारतीय हैं। तो भारतीय स्तर पर अगर शिक्षक दिवस लिखा है तो सिर्फ उसको 5 सितंबर ही माना जाएगा, मतलब राष्ट्रीय स्तर का माना जाएगा। अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हुआ तो उसमें लिखा रहेगा विश्व शिक्षक दिवस, तो वो हो जाएगा 5 अक्टूबर। फिर 8 सितंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। अब की जो मनाया गया है, इसकी थीम क्या थी? तो ट्रांसफार्मिंग लिटरेसी लर्निंग स्पेस, ट्रांसफार्मिंग लिटरेसी लर्निंग स्पेस इसकी जो थीम थी। 14 सितंबर को भारतीय हिंदी दिवस, मतलब हिंदी दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को, हम बताएंगे जब जनवरी में आएंगे तब। 15 सितंबर को अभियंता दिवस या इंजीनियरिंग डे मनाया जाता है। 16 सितंबर को ओजोन दिवस, ओजोन संरक्षण दिवस या विश्व ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है। इसका जो थीम है क्या था? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एट 35, ग्लोबल कोऑपरेशन प्रोटेक्टिंग लाइफ ऑन अर्थ, ये इसका थीम है। 16 सितंबर विश्व ओजोन दिवस, पीसीएस के जो पीसीएस का है उसके दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये थीम। फिर 17 सितंबर को मनाया जाता है विश्व रोगी सुरक्षा दिवस। अब की इसकी थीम क्या थी? मेडिकेशन सेफ्टी। 2022 में, जैसे सितंबर अभी 2023 का तो आया नहीं, तो 2022 का हम पढ़ रहे हैं, तो 2022 में क्या मनाया गया? विश्व रोगी सुरक्षा दिवस 17 सितंबर को। थीम इसकी क्या थी? मेडिकेशन सेफ्टी। फिर 18 सितंबर को मनाया गया विश्व बांस दिवस। 21 सितंबर को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस। जो अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया गया, देखिए अंतर्राष्ट्रीय शांति की क्या जो विश्व शांति या अंतर्राष्ट्रीय शांति का जो उपबंध है वो किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 51 में है। तो अंतर्राष्ट्रीय शांति कब मनाया गया? ये मनाया गया 21 सितंबर को। जैसे कहते हैं ना 21 मुद्राएं चाहो या फिर 51 मुद्राएं चाहो। इसके बाद 27 सितंबर को मनाया जाता है विश्व पर्यटन दिवस। तो 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस जो मनाया गया, इसका क्या था? इसका जो थीम था एंड रेसिज्म बिल्ड पीस, मतलब एंड रेसिज्म नस्लवाद खत्म करो, बिल्ड पीस शांति बनाओ, बिल्ड पीस एंड रेसिज्म। 27 सितंबर को मनाया गया विश्व पर्यटन दिवस। रीथिंकिंग टूरिज्म, पर्यटन के मामले में इनकी थीम जो थी रीथिंकिंग टूरिज्म, ये थी हमारे सितंबर के दिवस। अब हम आते हैं अक्टूबर में। अक्टूबर की लिस्ट थोड़ा लंबी है तो इसको एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अक्टूबर की हम चर्चा करेंगे और कुछ जो बच गए हैं वो हम या तो बोल देंगे या फिर ऐसे ही इस पे लिख देंगे। ओके, तो 1 अक्टूबर को क्या मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस। 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, महात्मा गांधी की जन्म दिवस के उपलक्ष्य में उनका जो मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी के साथ साथ लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्म दिवस मनाया जाता है। 3 अक्टूबर को मनाया गया विश्व प्रकृति दिवस। 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया गया। 6 अक्टूबर को विश्व वन्य प्राणी दिवस, इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इन्वायरमेंट इकोनॉमी ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है आजकल के लिए। 8 अक्टूबर को वायु सेना दिवस मनाया गया। 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया गया और इसका थीम क्या रखा गया? तो थीम रखा गया पोस्ट फॉर प्लेनेट। पोस्ट मतलब डाक, फॉर प्लेनेट मतलब ग्रह। तो ये थे हमारे अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। अक्टूबर में भी कुछ बचे हुए हैं, जैसे 10 अक्टूबर को विश्व दृष्टि दिवस मनाया जाता है। 11 को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस या जयप्रकाश नारायण जयंती मनाई जाती है। फिर मनाया जाता है 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस, जो एफएओ की स्थापना है। कब हुई थी स्थापना इसकी? 16 अक्टूबर 1945 में हुई थी। कहाँ है एफएओ का मुख्यालय? कहाँ? तो रोम में है। रोम एफएओ का फुल फॉर्म क्या है? तो फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है। फिर 21 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व आयोडीन अल्पता दिवस। 21 अक्टूबर को 17 अक्टूबर को भी मनाया जाता है कुछ अंतर्राष्ट्रीय गरीबी दिवस। हाँ, अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस मनाया जाता है 17 अक्टूबर को। 23 अक्टूबर को आयुर्वेद दिवस मनाया जाता है। 24 को मनाया जाता है संयुक्त राष्ट्र दिवस, इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। फिर 31 अक्टूबर को विश्व नगर दिवस मनाया जाता है और हमारे सरदार वल्लभ पटेल जी की जयंती भी मनाई जाती है हमारे देश में, जो राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। तो अक्टूबर की ये हैं, अगर आप कहें तो इनको हम फिर से लिख देते हैं। इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मैं इसको लिख देता हूं।
देखिए ये हमारे अक्टूबर के बचे हुए कुछ दिवस हैं दोस्तों। एक चीज़ और आपको समस्या आ रही होगी कि जब मैं वीडियो शूट करने लगता हूँ बाहर ही कुछ नॉइज आने लगती होगी। अगर मैं इसको डिनॉइज करता हूँ तो मेरी आवाज़ भी प्रेस हो जाती है, लगता है कि थोड़ा लो कॉन्फिडेंस में बोल रहे हैं। और अगर नहीं करता तो बाहर का शोर शराबा आने लगता है। तो एक काम किया करिए कि थोड़े दिन झेल लीजिए हमें। जिस दिन 5000 सब्सक्राइबर हमारे पूरे हो जाएंगे, मैं एक स्टूडियो सेटअप करूँगा और वहाँ पे आपके लिए जो मैं बताने जा रहा हूँ क्या होगा, जो स्कीम होगी तो अलग होगी। गौरव मिशन के अलावा भी कोई स्कीम मैं लाऊंगा 5000 सब्सक्राइबर पर, लेकिन मैं ये बोर्ड अपना डिजिटल करूँगा। एक स्टूडियो होगा जहाँ पर मेरे साथ ही साथ कुछ अन्य लोगों को लूँगा जो किसी ना किसी एग्जाम में सिलेक्टेड है, वही लोग आएंगे पढ़ाने के लिए। फ्री सेवा से रहेगा, बिना कोई शुल्क के, ये जान लीजिए। देखते हैं इसमें कौन कौन से दिवस हैं अक्टूबर में। तो 10 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व दृष्टि दिवस। 10 अक्टूबर को 11 अक्टूबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। 11 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। एक और दिवस भी मनाया जाता है जयप्रकाश नारायण दिवस, जेपी दिवस। तो जयप्रकाश नारायण जयंती मनाई जाती है हमारे इंडिया लेवल पर और अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है वर्ल्ड लेवल पे। तो इसका थीम अब की क्या था? इसका थीम था हमारा समय अब है। किसका? अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस जो सेलिब्रेट किया गया, तो उसकी थीम क्या थी? हमारा समय अब है, हमारा अधिकार, हमारा भविष्य, ये इसकी थीम थी। 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया गया। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को क्यों? क्योंकि 16 अक्टूबर 1945 को FAO विश्व खाद्य संगठन की स्थापना हुई थी। फूड एंड FAO क्या है? फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी 16 अक्टूबर 1945 को। उसी के उपलक्ष्य में, उसकी स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। अब की इसकी थीम क्या थी? किसी को पीछे मत छोड़ें, किसी को पीछे मत छोड़ें, विश्व खाद्य दिवस की थीम थी। 17 अक्टूबर को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस। इसका थीम क्या था? व्यवहार में सभी के लिए सम्मान। आज मुझे कोई याद कर रहा है, बड़ी हिचकी आ रही है। व्यवहार में सभी के लिए सम्मान। फिर 21 अक्टूबर को विश्व आयोडीन अल्पता दिवस मनाया जाता है। मैं जान रहा हूं कि आप सोच रहे हैं कि कौन याद कर रहा है। फिर 23 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? 23 अक्टूबर को मनाया जाता है आयुर्वेद दिवस। आयुर्वेद की जो थीम क्या थी? हर दिन हर घर आयुर्वेद। जैसे कहते हैं निरमा वॉशिंग पाउडर निरमा। तो एक टैगलाइन होती है, टैगलाइन से एक स्पेशल बन जाता है। कोई भी चीज हो वो स्पेशल बन जाता है, टैगलाइन हो या थीम हो, उस पर जोर आ जाता है। और यही कारण है कि इनका उद्देश्य जो होता है वो टैगलाइन से इनका स्पष्ट होता है उद्देश्य। 24 अक्टूबर को क्या मनाया गया? संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाया गया, क्योंकि 24 अक्टूबर 1945 को अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। UNO जिसको कहते हैं, UNO। इसमें 5 अस्थायी सदस्य और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। पढ़ेंगे, संगठन भी पढ़ेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे। 31 अक्टूबर को विश्व नगर दिवस मनाया गया और भारत में मोदी सरकार ने शुरू किया था, केंद्र सरकार ने, राष्ट्रीय एकता दिवस। किसके उपलक्ष्य में? जो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे, उनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस। 182 मीटर की मूर्ति इनकी लगी हुई है। कहां पर? अहमदाबाद में, साबरमती नदी के किनारे। तो ये क्या राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया गया। लेकिन जो विश्व नगर दिवस मनाया गया, इसकी थीम क्या थी? ये वर्ल्ड लेवल पे तो पूछा जा सकता है, खास करके PCS वाली परीक्षाओं में ज्यादातर पूछा जा सकता है। एक्ट लोकल टू गो ग्लोबल, एक्ट लोकल टू गो ग्लोबल। तो ये थी हमारी अक्टूबर की बची हुई। अब हमारे पास कौन सा? नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये 3। जैसे नवंबर दिसंबर अगर होगा तो जनवरी, नवंबर दिसंबर जनवरी कर लेंगे। फिर फरवरी, मार्च, अप्रैल 2 वीडियोज और आएंगे जिसमें आपके, देखो इनका लाने का उद्देश्य ये है, मैं PDF आपको दे सकता था, लेकिन PDF आप पढ़ेंगे नहीं। इसी बहाने आप यहाँ पढ़ रहे हैं तो कुछ इंटरेस्टिंग लग रहा है, उसको बता दे रहा हूँ। जैसे जो थीम वगैरह है, थीम वगैरह पढ़ने में, या हमारे कुछ जैसे होता नहीं है, कोई वर्ड अगर किसी के पर्टिकुलर व्यक्ति के मुँह से अगर पहली बार सुनते हैं तो जब भी अगर वो व्यक्ति याद आता है या फिर जब भी वो वर्ड याद आता है तो उसी व्यक्ति का चेहरा याद आ जाता है। वीडियो देखने से यही फायदा है। बाकी क्या बुक तो में तो आप पढ़ ही सकते हैं, बुक ही वाला तो हम पढ़ा रहे हैं आपको, कोई एक्स्ट्रा चीज़ तो बता नहीं रहे हैं। हम कोई अलग से कोई नहीं बनाए हैं। मतलब हम इतने ज्ञानी थोड़ी हो गए कि हम जैसे जो चल रहा है, हिस्ट्री है, अगर मुगल काल है तो हम कोई और काल उसको बना देंगे। मुगल काल हम भी बनाएंगे, हम भी पढ़ाएंगे,
लेकिन हम अपने अंदाज में पढ़ाएंगे, बुक में अपने अंदाज में लिखा हुआ है। अब ये लिखा होगा, आपने पढ़ा होगा, कई जगह पढ़ा होगा, एक ही वीडियो आता है उसी में पूरा 2 घंटे का 1 घंटे का रहता है, उसी में पूरा बता देते हैं। लेकिन उनका अलग अंदाज है, हमारा अलग अंदाज है। हो सकता है आपको पसंद आ रहा हो हमारा अंदाज। तो परेशान नहीं होना है, तैयारी करते रहना है, वीडियो बन के रहना है, ये जान लीजिए। अब मैं मान चुका हूँ ना, जब मैंने मान लिया कि आप वीडियो बनेंगे तो आप क्यों नहीं मान रहे हैं कि बनेंगे। ये तो वही हुआ कि हम आपको वरमाला पहना रहे हैं या हम आपको गले में, हम आपके गले में माला डाल रहे हैं और आप डर रहे हैं। आप उस लायक बनिए, अपने आप, अपनी जो व्यक्तित्व है, अपनी पर्सनालिटी है, इसको डेवलप कीजिए, क्योंकि आपको एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है। मिनिमम 5 ग्राम सभा रहेंगे आपके पास, और 5 ग्राम सभा में, 1 ग्राम सभा में कम से कम 2 गांव होते हैं। तो कम से कम आपके पास 15 से 20 गाँवों का कार्यभार रहेगा, उनके विकास की जिम्मेदारी होगी। तो थोड़ा तो आपको जो अन्य बच्चे हैं उनसे हटकर रहना पड़ेगा। हटकर मतलब उनसे कुछ अलग आपके अंदर होना चाहिए, कुछ एक्स्ट्रा होना चाहिए, तभी सिलेक्शन होगा, ये भी मान लीजिए। तो मैं मानता हूँ कि आपके अंदर ये धीरे धीरे चीज़ें आ जाएंगी। पढ़ते रहिए, पढ़ने से सब कुछ हासिल होगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, जिसमें हम नवंबर, दिसंबर, जनवरी 3 महीने का, फिर फरवरी, मार्च, अप्रैल 3 महीने का 2 वीडियो और लाएंगे और आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। आप पढ़ेंगे और सिलेक्शन लेंगे। आपका भविष्य उज्जवल हो, इसी मनोकामना के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।